प्रेम बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। घर चलिए ना, चल हाथों पे चलेंगे, नहीं भगवान कथा सुना करते। ओम जगत प्रभुं देवदेवं अनंतं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम् ध्यायन् स्तुवन् नमस्यन् यजमानस्तमेव च अनादिधनं विश्वं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन् नित्यं सर्वदुःखादिको भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभोद्भवम् एष मे सर्वधर्माणां धर्मोदित्तमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरर्चयन्नरः सदा परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्मा परमं यः परायणम् पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलम् दैवतं देवतानां च भूतानां योगयः पिता यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिंश्च प्रलये यान्ते पुनरेव युगक्षये। प्रेम बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायतनो हरिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं निराकारं नरवीरं नरोत्तमं नृसिंहं नागनाथं च तं वन्दे नरकान्तकम् वन्दे नरकान्तकम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरे नारायणि नमोऽस्तुते नारायणि नमोऽस्तुते। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। एकदा नैमिषारण्ये ऋषिः शौनकादयः, ये जो भगवान की कथा है, कहते हैं नैमिषारण्य तीर्थ में हुई है। शौनक इत्यादि 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए हैं और इस कलिकाल के विषय में वो लोग विचार विमर्श कर रहे थे। भगवान की कृपा से उसी समय सूत जी का शुभागमन हुआ। उठ करके लोगों ने उनका आवभगत किया, स्वागत किया, उनको दिव्य आसन दिया, पाद्य अर्घ्य इत्यादि से उनका पूजन किया। पूजन करने के पश्चात उन लोगों ने उनसे प्रश्न किया कि महाराज, हम लोगों के मन में चिंता है
चिंता ये है कि सामने कलिकाल आने वाला है। कलिकाल माने कलह का युग। तो इसमें लोग जो हैं, जैसे कहा है कि कलि केवल मल मूल मलिना पाप पयोनिधि जन मन मीना। तो माने पाप में ही लोगों का जो मन है वो रचा बचा रहे, और चाह लोगों की होगी कि हमको सुख मिले, शांति मिले। लेकिन महाराज ऐसा तो हो नहीं सकता कि बोवे पेड़ बबूल का और आम कहाँ से खाए, कहाँ से खाए। आम चाहेगा बबूल लगा करके खाना, तो कैसे मिलेगा। तो माने पाप का जो फल है वो तो कष्ट ही होगा, दुख ही होगा, पीड़ा ही होगी। लेकिन व्यक्ति उल्टा चाहेगा उसका। तो कुछ आप ऐसा उपाय बताएं सरल सुगम, जिसको करने से मनुष्य का ये मनोरथ पूर्ण वांछित फल की प्राप्ति हुई। यह सुन करके सूत जी महाराज ने उनको बताया कि जो आप लोगों ने प्रश्न किया है, ठीक यही प्रश्न बहुत समय पहले देवर्षि नारद जी ने भगवान नारायण से किया था। तो अपने श्रीमुख से नारायण जी ने जो कुछ देवर्षि नारद को बतलाया था वही मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पहले भगवान के भक्त का की जो एक वृत्ति है, चरित्र चित्रण है, उसकी जो क्रिया है, आचरण है, स्वभाव है, उसके बारे में भगवान बता रहे हैं। तो बता रहे हैं कि एक बार नारद मुनि इस मृत्युलोक में आए थे। तो आकर के उन्होंने देखा क्या, सब के सब जो है पाप कर्म में ही लीन थे, और इसके चलते, पाप कर्म के चलते अनेक प्रकार के योनियों में जन्म लिए हुए थे, और फिर वही पाप कर्म में रत थे। इसलिए अनेकानेक कष्ट वो लोग भुगत रहे थे, नाना क्लेश समन्विता। ऐसा देखा नारद जी। तो जैसा लिखा कि नारद देखा विकल जयंता, लागी दया को बल चित संता। तो संतों का स्वभाव होता है कि पर दुख दुख, सुख सुख देखे पर, माने दूसरों के दुख को अपना दुख मान लेते हैं और दूसरों के ही सुख को अपना सुख मान लेते हैं। ऐसा स्वभाव होता है भक्तों का, सज्जनों का, संतों का। तो नारद मुनि को बड़ा दुख हुआ देख करके लोगों की यहाँ व्यथा, उनकी पीड़ा। यह देख करके किस उपाय से इनका दुख दूर होगा, यह नारद जी विचार करने लगे, सोचने लगे। तुरंत उनको नारायण का ध्यान आ गया, और हर हर प्रश्न का उत्तर नारद जी के लिए भगवान ही है। और नारद जी हम सबके एक प्रतिनिधि के रूप में है। वो सिखाते हैं अपने आचरण से हम सबके भी हर समस्याओं के समाधान भगवान नारायण ही। उनके नाम का गुणगान करते हुए नारद जी विष्णु लोक के लिए प्रस्थान कर गए। जाकर के उन्होंने भगवान का दर्शन पाया। देखा शंख चक्र गदा पद्म बनमाला विभूषितम, ऐसे भगवान का उन्होंने ऐसा स्वरूप का दर्शन पाया। भगवान की स्तुति की, नारद जी की स्तुति से भगवान नारायण प्रसन्न हुए। आने का कारण पूछा तो नारद जी ने यहाँ के लोगों की व्यथा कथा सुनाई और सरल सुगम उपाय पूछा कि जिसको गरीब से गरीब, अमीर से अमीर व्यक्ति, सब के सब जो स्थायी सुख है, सच्चा सुख शांति है, सबको मिल सके। तो धनी गरीब दोनों के लिए उपाय पूछा। तो माने मात्र धन से ही सुख मिल जाए ये संभव नहीं है, इसलिए उनके लिए भी पूछा। तो भगवान ने नारद जी को फिर अपने स्वरूप का ज्ञान कराया और अपना नाम बताया, अपना मूल नाम बताया, सत्य नाम, जो समझे बीज मंत्र, मूल मंत्र। तो वो जो नाम है वो सत्य नाम है। तो अपना सत्य नारायण बताया। तो सत्य शब्द तो समझ ही रहे हैं, और नारायण शब्द का अर्थ भी है कि नार शब्द है, नार और अयन, नार अयन मिलके नारायण होता है। तो नार माने होता है ज्ञान। ऋते ज्ञानान न मुक्ति, माने ज्ञान के बिना व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिल सकती, टेंशन फ्री व्यक्ति हो नहीं सकता। वो ज्ञान से ही होगा। ज्ञान कैसा? सद ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान। और तो नारायण ज्ञान होगा। और नार का
जल भी होता है। तो जल से बताया जो एक तत्व है, पंच तत्व में जल तत्व है, जिस तत्व का एक प्रमुख कारण है हम लोगों के शरीर की उत्पत्ति में, उस जल तत्व का भी हम मतलब आदर करें, उसको प्रदूषित न करें, उसका संरक्षण करें, संवर्धन करें, पवित्र रखें, यह भी भगवान ने बताया। इसलिए भगवान जल में ही शयन करते हैं। और जो दो प्रमुख देव हैं, देखा जाए तो उनको जल बहुत प्रिय है। महादेव जी को भी जल बहुत प्रिय है, हमेशा सिर पर ही धारण करते हैं गंगा के रूप में। और किसी भी पूजा पाठ में जल का बड़ा ही महत्व, बिना दिखे नहाए धोए मन लगता ही नहीं, पूजा पाठ में तैयारी नहीं होता है। और सामने भी कलश के रूप में जल को रखते ही रखते हैं। और किसी पूजा पाठ में भगवान को जो अपना ये जल से स्नान को अभिषेक बोलते हैं, कराते हैं, देखिए वो भी बहुत प्रमुख हमारे भाग होता है, उनको भगवान का अभिषेक किया जाए, जल से स्नान कराया जाए। तो इस प्रकार नारायण, तो भगवान ने सत्य नारायण नाम दिया कि इस नाम का जो सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य का हम ध्यान करते हैं, परम सत्य का ध्यान करना चाहिए, ऐसा भगवान ने बताया। तो सत्यनारायण नाम दिया। इस नाम का जो जाप करेंगे, इसका जो कीर्तन करेंगे, नारायण नाम का, सत्य नाम का, या दोनों को मिला के सत्यनारायण नाम का जाप कीर्तन करते रहेंगे, और अपना भगवान ने स्वरूप बताया, शालिग्राम भगवान का भी ऐसा आपने देखा। अब इनके पीछे भी एक कथा है, खाली याद कर लेंगे संक्षेप में, कि एक जालंधर राक्षस और उसकी पत्नी वृंदा बड़ी भक्ता थी भगवान नारायण की। जालंधर उसके जब तब से जालंधर भी बड़ा तपस्वी था, बहुत ही बलवान था, बड़ा अत्याचारी भी हो गया जब तब के चलते। भगवान शिव से भी देवताओं ने उसके अत्याचार को रोकने के लिए भगवान शंकर तैयार हुए, लेकिन वो भी माने उसको हरा नहीं पा रहे। अंत में देवताओं ने भगवान नारायण का ध्यान किया, विष्णु का ध्यान किया, शंकर जी ने भी उनका ध्यान किया। तो नारायण ने जो उसको अपनी पत्नी से जो बल मिल रहा था उसके जब तब से, तो उसको कहते हैं पातिव्रत को भंग किया भगवान ने, देवताओं के हित के लिए, सबकी रक्षा के लिए। इस आगताई का भगवान ने एक तरीके से इसका पराभव किया। तो धर्म की रक्षा के लिए, सर्वजन बहुजन के सुख के लिए एक के अत्याचार को भगवान ने किया। ऐसे भक्तों का धर्म का पक्ष भगवान लेते हैं, इसलिए सत्य का पक्ष लेते हैं, असत्य का, धर्म का नहीं, इसलिए इनका नाम सत्यनारायण है। तो और है कि उसके श्राप के चलते, और जब तक में भी बड़ा ताकत होती है, भगवान को भी तो वो श्राप लग जाता है। तो वृंदा का श्राप भगवान को लगा, जो उन्होंने माने पत्थर हृदय होकर के उसके साथ छल किया, तो उसके श्राप के कारण उनको पत्थर बनना पड़ा। अब काला होता बड़ा काला पत्थर बनना पड़ गया, लेकिन अंदर से उसके स्नेह भाव को भगवान जानते थे, तो भगवान ने भी उसको श्राप दिया। लेकिन देवी देवताओं का जो श्राप भी है वो खाली देखने में श्राप लगता है, अंत में श्राप वरदान रूप में बदल जाता है। अब श्राप करने के लिए कितने वरदानी हो गए, कितनी इनकी पूजा महिमा गाई जा रही है। और वो जो वृंदा है, भगवान ने भी श्राप दिया, लेकिन कहने के लिए श्राप है, लेकिन वो भी वरदान हो गया, वो बन गई तुलसी। अब तुलसी की भी कितनी महिमा है वो आप समझ ही रहे हैं। और तुलसी और नारायण का बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है। कहते हैं 8 पहर 64 घड़ी ठाकुर के ऊपर ठकुराइन चढ़ी, ऐसे स्वामी रामभद्राचार्य जी कहते हैं। माने तुलसी से अलग रहते ही नहीं भगवान, उनके ऊपर तुलसी रहती ही है हमेशा। सोते समय भले अलग करते, बाकी हमेशा तुलसी चाहिए। बिना तुलसी के भोग के भगवान कुछ मुख में ग्रहण करते ही नहीं। इतना भक्त और भगवान का ऐसा अनन्य संबंध है। तब भक्त को अजर अमर बना देते हैं भगवान, अपने से आगे कर देते हैं भगवान, उसके पीछे खड़े रहते हैं, पीछे पीछे उसकी रक्षा करते हैं। अपना मान टले टल जाए, लेकिन भक्त का मान न टल देगा। तो भगवान को हमेशा आगे रखते हैं भगवान। जैसे श्री राम मंदिर हनुमान जी के बिना सुना अधूरा लगता है, पूर्ण होता ही नहीं। हनुमान जी को रहना ही पड़ता है, रहते ही। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसा है।
हनुमान जी के बिना राम जी को कोई पा ही नहीं सकता। इसी प्रकार शिव मंदिर में जैसे देखते हैं कि नंदी के बिना शिव मंदिर भी अधूरा लगता है, तो नंदी प्रथम उनका दर्शन होता है। इस प्रकार भक्ति से ही भगवान मिलते हैं, और भक्ति हर व्यक्ति के अंदर है। वो किसी न किसी की भक्ति करता है, लेकिन भक्ति जिसकी करनी चाहिए उसकी भक्ति न करने के कारण, भक्ति अन्यत्र करने के कारण, विषयों की भक्ति करने के कारण, विषयी लोगों की भक्ति करने के कारण व्यक्ति दुखी होता है। वही भक्ति अगर भगवान से हो जाए, सत्यनारायण की हो जाए, तो जीवन में सच्चिद आनंद रूप आए, तो सच्चित आनंद का उसको बोध हो जाए। इस प्रकार भगवान ने अपने स्वरूप का, अपने पूजन का ज्ञान कराया, बताया। नारद जी से सूत जी महाराज ने सुना, और सूत जी महाराज शौनक इत्यादि ऋषियों मुनियों को ये बता रहे हैं कि भगवान का इस प्रकार से जैसे आपने पूजन किया, ऐसे पूजन करके और भगवान का नाम हमेशा लेता रहे, और सत्य के पथ पर, धर्म के पथ पर दान पुण्यादि का व्रत धारण करके ये व्यक्ति जीवन जीता रहेगा, तो उसके जीवन में सदा सर्वदा आगे को मन विकास होता ही रहेगा। सारे जो संकट को आकर के बड़े आसानी से टलते चले जाएंगे। वो विघ्न बाधा दीवार के रूप में उसके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। सब संकटों का हरण कर देंगे भगवान सत्यनारायण स्वामी। इति श्री स्कंद पुराणे चतुर्विंश सहस्रकाव्ये अन्यदेवदेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथाया प्रथमोऽध्याय संपूर्ण। प्रेम पूरी श्री सत्यनारायण भगवान के जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद करुणा भज प्राण प्यारे, गोविंद करुणा भज प्राण प्यारे। नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण प्रेम बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पुराना रखे फैसले ले। ओम विष्णु विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत्प्रभुः, भूत कृत भूत भृत भाव, भूतात्मा भूत भावना, भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः, अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च, योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः, नारसिंह वपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः, सर्वः सर्वः शिवः साणुर्भूतादिर्निधिरव्ययः, शम्भो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः। प्रेम बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऋषियों मुनियों ने
यह जो सत्यनारायण है इनकी कथा कहाँ हुई थी, किसने की थी, किसने सुनाई थी, क्यों सुनी थी, सुनने का क्या फल मिला, ये सब हम विस्तार से जानना चाहते हैं। तो महाराज जी ने बताया कि काशी नगरी में शतानंद नाम के एक ब्राह्मण थे, बड़े ही भक्त ब्राह्मण थे, निर्धन थे। वे भगवान का नाम जब हमेशा किया करते थे और भिक्षा से अपना जीवन किसी प्रकार से जीवन निर्वाह किया करते थे। एक बार भगवान को उनके ऊपर दया आ गई। करुणा सागर भगवान का नाम है, दया निधि नाम है। तो भगवान अकारण करुणा करके उनके सामने प्रकट हुए और उनका परिचय पूछा। तो सतानंद ब्राह्मण ने अपना सब कुछ परिचय भगवान को बता दिया और दुख से मुक्ति, भिक्षा से मुक्ति का उपाय पूछा। तो सत्यनारायण स्वामी भगवान विष्णु ही ब्राह्मण के रूप में आए थे। उन्होंने उनको अपने सारे पूजा का विधि विधान बता दिया और यह बता दिया, यह पूजन करने से आपका केवल ये अन्न का ही दुख नहीं, हर प्रकार का दुख भगवान हरण कर देंगे, सर्व सुख प्रदान करेंगे भगवान, ऐसा उन्होंने बता दिया। और उनके वचन पर इन ब्राह्मण ने, सतानंद ने तो एकदम विश्वास कर लिया। घर आए, बड़ी खुशी थी मन में और साथ में चिंता भी थी। खुशी इस बात की कि भगवान का पूजा करने से मेरा सब दुख दूर हो जाएगा। चिंता इस बात की कि पूजा हो कैसे, क्योंकि एक भी पैसे पास में नहीं। पूजा के विधि विधान में सामग्री भगवान ने बताया था, इसीलिए रात भर नींद नहीं आई। सुबह ही उठ करके और स्नान ध्यान करके निकल पड़े। और तो लेकिन मन में एक ऐसा समझिए प्रकाश ज्ञान भगवत कृपा से उनको हुआ कि जिसने वो रास्ता दिया है, बताया है। फिर ऐसा उनको लगा कि जैसे कहा है, सुना था कि बड़े प्रेम से मिलना सबसे दुनिया में, इंसान रे ना जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान रे। हो सकता है भगवान ही रहे हो इस रूप में आकर के मेरा दुख दूर करना चाहते हो। तो उन्होंने रास्ता बताया है, तो आगे और भी जो दिक्कतें हैं सब वही दूर करें। और मन में ये चीज ऐसा निश्चय कर लिया कि अब भगवान का पूजा करने के बाद ही सर्वप्रथम पहले मैं उनका चरणामृत ही अपने मुख में ग्रहण करूंगा, एक भी अन्न इसके पहले डालूंगा नहीं। ऐसा वो निश्चय करके निकल पड़े भगवान का नाम लेकर। तो जैसा कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर ही पारा, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। तो राम से बड़ा राम का नाम, भगवान से बड़ा भगवान का नाम। तो नाम ने काम बना दिया। भगवान ने फिर ऐसी माया रची, ऐसा खेल रचा, ऐसा उपाय कर दिया, ये मेरा सब काम बन गया। कैसे बना? एक धनवान व्यक्ति को भगवान ने प्रेरित कर दिया। वो देखा ब्राह्मण को, दौड़ के आया, बड़ा आनंद लग उसको आया ब्राह्मण का दर्शन करते, ताकि इन ब्राह्मण के चरणों में गिरा और इनसे वो जो है अपने घर में चलने के लिए प्रार्थना करने लगा, आग्रह पूर्वक प्रार्थना किया। ले गया, सोचा अपना जल फल फूल से इनका स्वागत करना चाहा और अस्त्र वस्त्र हर चीज उनको देना चाहा, समर्पित करना चाहा, दान पुण्य की भावना आई। लेकिन सबके पहले वो कुछ ग्रहण करने के पहले ब्राह्मण वही भगवान की बात याद आ गई, अपना व्रत बताया कि भाई हमने ऐसा व्रत लिया है कि पहले भगवान का पूजन करने के बाद उनका चरणामृत ही मैं ग्रहण करूंगा, उसके बाद ही कुछ ग्रहण कर सकता हूँ। और सारी बात की चिंता ये करने लगा ब्राह्मण के लिए। और ब्राह्मण अपने चिंतन मनन ध्यान से जो भगवान के गुण ऐश्वर्य, उनकी लीलाएं, ये सब उसको प्रदान करने लगे। इस प्रकार भगवान स्वयं अंतर्यामी रूप से दोनों के अंदर छिप करके बाहर भी रहते हुए एक दूसरे का दुख भगवान ने दूर कर दिया। इसी बीच में एक और घटना घटी। एक लकड़हारे को याद आ गई ब्राह्मण की। बहुत दिनों से वो इसे
माने व्यथित था, चिंतित था, परेशान था, हैरान था। लकड़ी काट करके किसी प्रकार बेच करके अपना जीवन यापन करता था। आया ब्राह्मण के पास बैठता था तो उसको थोड़ा संतोष होता था, तो आज फिर आ गया मिलने के लिए। देखा संयोग से उन्होंने भगवान का एकदम पूजन किया हुआ था। यह देख करके और बड़ा उसको आश्चर्य हो गया, देखा भगवान ने उनको भी रहने के लिए बढ़िया आवास दे दिया था। और जब अब सब खाने पीने की सारी चीज आई तो शरीर स्वास्थ्य भी एकदम बढ़िया हो गया, सब रोग दुख दूर हो गए, एकदम ओज तेज दिव्यता भव्यता उनके जीवन में, सर्वत्र शांति सुख का अनुभव लकड़हारे को होने लगा। यह सब कहां से कैसे मिला महाराज, ऐसा पूछा तो ब्राह्मण ने, एक ब्राह्मण, वो तो ब्राह्मण भगवान ही थे, तो उनकी महिमा, उनका आशीर्वाद और भगवान का जो ध्यान पूजा की विधि उनके द्वारा मिली, जो उनकी कृपा से भगवान की भक्ति मिली, ये सब का उन्होंने गुणगान किया, बताया कि इसी कृपा से, ब्राह्मण और भगवान की कृपा से मेरे जीवन में सब कुछ प्राप्त हुआ है। ध्यान से लकड़हारे ने सुना, उसकी समझ में आ गया, वह भी प्रसाद ग्रहण किया, लकड़ी उठाया, अभी बेचने जा ही रहा था, निकल पड़ा और मन ही मन निश्चय किया, भगवान आज तक तो मैं बड़ा अधी था, मैंने पापी था, आपको भूल करके खाली खाता पीता रहा, यही बस इंद्रियों के ही भरण पोषण में लगा रहा। ये तो सब पशु करते हैं, कुछ मुझमें और मेरे में जरा भी अंतर मैंने नहीं रखा। अब भगवान आपकी कृपा से मुझे ज्ञान हुआ है, तो आज की जो कमाई होगी अब ये आपके पूजन में लगेगी, अब मैं आपका प्रसाद ग्रहण करूंगा, नित्य आपका प्रसाद ग्रहण करूंगा, और समय समय पर आप मुझे ऐसी सद्बुद्धि मेरे अंदर देते रहना, बनाए रखना कि आपकी सेवा पूजा में या मेरा जो तन है, मन है, धन है, यह लगता रहे। ऐसे प्रार्थना किया कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हाथों में जीवन का है, जीत तुम्हारे हाथों में प्रभु, जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, भार तुम्हारे हाथों में। जैसा गोस्वामी जी भी कहते हैं कि देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई, भजिया राम सब काम बिहाई, भजिया राम सब काम बिहाई, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन गवो सुध शरथ अजर बिहारी, गवो सुध शरथ अजर बिहारी। इस प्रकार वह लकड़हारा भी धन्य हो गया, द्विगुणम प्राप्तवान। सो उस दिन भगवान की कृपा से दुगुना उसको लाभ हुआ, और आकर के सबका सब भगवान में लगाया, केवल प्रसाद रूप में जो मिला वह स्वीकार किया। इस प्रकार नित्य भगवान का स्मरण करने लगा, समय समय पर भगवान का पूजन करने लगा। इस प्रकार भगवान की कृपा से वह हर प्रकार के दुखों से मुक्त हो गया। श्री श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीयोध्याय संपूर्ण प्रेम बोलिए से सत्यनारायण भगवान के
प्रेम बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। चढ़ा के फिर ले लें सर्व सर्वा शिवस्थान भूतादित्य द्रव्य संभव भावनो भर्ता प्रभु प्रभुरीश्वर स्वयं भू शंकरादित्य पुष्कराक्ष मासन अनादि नो धाता विधाता धातुरुत्तमम् अप्रमेय ऋषिकेशः पद्मनाभो वर प्रभु विश्वकर्मा मनुस्पष्टा स्थविष्टः स्थविरो ध्रुव। प्रेम बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल के जय। आगे सब ऋषि मुनि बड़े ध्यान से सुन रहे थे। तो महाराज ने एक देखा कभी लोगों की प्यास बुझी नहीं, तो आगे एक और कथा सुनाने लगे। बताया इसमें एक राजा थे, उल्का मुख नाम के राजा, और ये राजा भगवान के बड़े भक्त थे। हमेशा उनकी सेवा की पूजा में अपना मन लगाए रखते थे। और भद्रशिला नाम की एक नदी थी, वहां जाकर के वो सत्यनारायण का पूजन भी अपना किया करते थे ध्यान से। और इस तीसरे अध्याय में लीलावती कलावती की भी कथा आती है। साधु नाम का एक बनिया है, और यह जरा बड़ा छली कपटी और बड़ा ही कंजूस है बनिया। धन दौलत में भगवान की कृपा से काफी कमा लिया, लेकिन भगवान को मानता जानता नहीं लोग। और ये राजा भी निसंतान थे, ये भी निसंतान है, लेकिन राजा का एकदम भगवान पर विश्वास है। जो कुछ मिला है भगवान की कृपा से मिला है, जो नहीं है वो अभी उचित होगा हमारे लिए तो भगवान ही देंगे। और हर चीज का समय होता है। इसी समय से जब हमको जो मिलना होगा, जब उचित उस समय आएगा तभी भगवान प्रदान करेंगे। ऐसा करके राजा अपने धर्म कर्म में लीन रहते थे। और यह जो बनिया है यह हमेशा 99 चक्कर में फंसा रहता है। लेकिन एक बार इसको भी ज्ञान होता है कि इसकी जो लड़की है यह जाकर के एक बार भगवान की कथा कहीं श्रवण करती है, और फिर आकर के अपने घर में बताती है। लेकिन एक सुर करके एक बार यह राजा वो बनिया जो है जाता है, एक बार राजा को पूजा करते हुए देखता है। तो वहां उसका लगा कुछ लाभ वाली बात है, धन की ही बात। लेकिन पूछने पर राजा बताते हैं कि भगवान ही सब कुछ देने वाले हैं। तो प्रसाद लेकर के घर में आता है, अपनी पत्नी को बताता है। पत्नी का नाम लीलावती है, उसको बताता है। और वह सुन करके वह जो लीलावती है वह भी मान लेती है भगवान के पूजा के लिए। लेकिन ये बनिया किसी प्रकार से तैयार नहीं होता, मनौती मान लेता है। लेकिन भगवान की कृपा से उसको एक कन्या पैदा हो जाती है, लीलावती नाम रखा जाता है। यह याद दिलाती है, देखो आपने माना, भगवान ने सुन लिया, उनका पूजा करो। लेकिन यह बनिया जो है वो लड़की आने पर और सारा काम धाम को बनने लगा, तो और लोभ लालच में आ गया और टालता ही चला गया कि इसके विवाह के समय ही करूंगा। अच्छा एक घर वर भी मिल गया, लड़का मिल गया, शादी ब्याह भी कर दिया। लेकिन जो उसने वादा किया था पूजा का उसको भूल गया और चला गया परदेश में। और जाकर के वो वहां पे धंधा व्यापार करने लगा, लेकिन वो चोरी में पकड़ा गया और अपने दामाद के साथ में वह अंत में पकड़ा गया और जेल में चला गया। इस प्रकार उसके जीवन में बड़ा ही कष्ट आया। और वहां से अंत में किसी प्रकार से यहाँ भी बड़ा दुर्दिन आ गया, भिक्षा मांगने की नौबत आ गई, भीख से जीवन जीने लगे। लेकिन एक बार शाम को दूसरे के घर में कथा पूजा देखने सुनने से और उसकी मनाने से भगवान प्रसन्न हुए और जेल से छुड़वा करके उसके घर आने की व्यवस्था भगवान सत्यनारायण स्वामी ने कर दी। हीरे रत्न जवाहरात भर करके नाव के साथ वहां से अपने गांव के लिए बनिया चल दिया। इस प्रकार कथा बताती है, हर संकट से छुड़ाने वाले एकमात्र भगवान सत्यनारायण स्वामी। श्री श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रेम वृंदावन बिहारी लाल अनुत्तमो दुरादर्श श्रीनिवास श्रीनिधि श्री विभावना श्रीधर श्री कृष्ण श्रीमान लोक श्रया
स्वर्ण नंदर ज्योतिर्गणेश्वर विदितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्ते छिन्न संशयः। प्रेम श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब चौथे अध्याय में ये बताया गया है कि वह भगवान की कृपा से ही छूट करके वहां से धन द्रव्य सब कुछ पाता है और वहां कुछ दान पुण्य आदि करके चलता है फिर, और रास्ते में अपना आता है तो भगवान आकर उसकी परीक्षा लेने के लिए आते हैं, पूछते हैं आप कौन है, इस नाव में क्या लेके जाते हैं, लेकिन फिर उसकी बुद्धि काम नहीं करती है। ऐसे फोकट में मिला हुआ धन, शायद इसका प्रभाव कुछ भी हो, भगवान को कटु शब्द बोल देता है, खरी खोटी सुना देता है और झूठ बोलता है। मैं बहुत गरीब आदमी, इसमें लता पत्रादिकम चाहिए, हीरे जवाहरात को लता पत्र बताता है, लेकिन अंत में भगवान कहते हैं तथास्तु, जो तू कह रहा है सत्यम बहुत ते वचन, जो तू बोलता है तेरी वाणी ही सत्य हो, ऐसा कहकर भगवान जाते हैं। वो तो बड़ा प्रसन्न हो जाता है, चलो नहीं समझ पाए जान पाए महाराज, लेकिन जो कहा वही हो गया। अंत में चक्कर आया, गिर पड़ा, दामाद ने किसी प्रकार से समझाया, होश में लाया, जलोल डाल करके, फिर लगा सिर पीट पीट करके रोने, लेकिन समझाने बुझाने पर अंत में देखा सामने भगवान थे, जाकर चरणों में गिर पड़ा और अपने इस अपराध के लिए, झूठ बोलने का अपराध किया, ऐसा उसने स्वीकार किया, भगवान मैंने झूठ बोलने का बहुत बड़ा अपराध किया है, ऐसा पहली बार उसने एक सच्चाई को स्वीकार किया और उसको प्रकट किया भगवान के सामने। बार बार रोने लगा, विलाप करने लगा, तो अंत में रोने धोने से उसका हृदय निर्मल हुआ। जैसा कि कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सहित वही। भगवान सब उसके पाप ताप संताप को मिटा दिए और उसकी मनोकामना को भगवान ने परिपूर्ण कर दिया। आकर के धन द्रव्य से नाव को भरी हुई पाया, अपने गांव के लिए चल पड़ा। जब नजदीक रहा, सूचना भेजा घर में, पत्नी बेटी पूजा के लिए दोबारा बैठी थी, लेकिन कहा है अतिशय प्रबल देवता माया, छूटे राम करो जब दाया। बड़ी प्रबल है भगवान की माया। सुना कि पति ये सब आ रहे हैं, यही माया है। ऐसी बात को सुनते ही भगवान के पूजा पाठ को अभी शुरू भी नहीं हुआ था, छोड़ करके चली उसकी पत्नी, और वही काम बेटी ने भी किया। चले गए, घर में आए हुए भगवान ब्राह्मण ऐसे भूखे प्यासे। अब भगवान तो कहा है भावग्राही जनार्दन, वो तो भाव के ही भूखे हैं भगवान। भगवान कुछ खाते पीते थोड़ी, खाली भगवान दृष्टि डालते हैं देवता को। बस आपने उनको दिखाया, खाली बताया क्या तो दियम वस्तु गोविंद तो भमेव समर्पय। ये सब कुछ भगवान जो कुछ है या आपका दिया हुआ है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सब आपकी कृपा का फल है, आपका प्रसाद। बस भगवान इतना ही सुनना चाहते हैं बस। अब खाली देख लेते हैं, खाली दिखा छिपाओ, देख लिया भगवान ने जो कुछ आया फल फूल नैवेद्य, बस भगवान संतुष्ट हो जाते हैं, उनकी दृष्टि पड़ती है, प्रसाद बन जाता है। लेकिन यहाँ कुछ भगवान को दिखाया नहीं गया, निवेदित नहीं किया गया और चले गए। तो ऐसा कर्म जो है पाप कर्म हो जाता है। परिणाम ये हुआ कि जब उसका जो दामाद है वो जल में डूब गया, धन द्रव्य सब वहां पर अदृश्य हो गया। ऐसा क्यों देखने समझने में आया। अब उसकी बेटी अपना वो भी जलने मरने के लिए तमाम और दूसरों के को आलांछन देने लगी, उदाहरणा देने लगी, किसी का टोना टोटका ये सब बातों में दिमाग भरमाने लग गई। लेकिन अंत में फिर भगवान ने संभाला, उसको फिर ज्ञान दिया आकाशवाणी के द्वारा। ये समझा दिया भगवान ने कि काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब कराता। ये अपना किया हुआ कर्म को ही व्यक्ति भोगता है, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा भोगता है। और व्यक्ति सत पथ पे है, भगवान के कार्य में जुड़ा हुआ है। सारी दुनिया बैरी बनकर के उसका बिगाड़ना करना चाहे तो कुछ भी उसका बार बाका नहीं कर सकती। जब भगवान को भूल करके मनमाना कर्म व्यक्ति करता है तब तमाम विघ्न बाधाएं उसके जीवन में आती हैं। ऐसा भगवान ने समझाया कि दोष किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए। तो बात उसके समझ में आ गई तुरंत, और दौड़ के आकर के फिर मन बुद्धि से हृदय से वो ब्राह्मण से क्षमा याचना मांगी, भगवान से क्षमा याचना मांगी, और जो कुछ था उसको सब ठीक ठाक करके भगवान सत्यनारायण
वो घर में बुलाई थी, यह नाम बोल बोल करके सब ठीक ठाक करके एकदम पश्चाताप पूर्वक। पश्चाताप एक बहुत बड़ी चीज है, इससे भी बहुत कुछ काम बन जाता है। और भगवान का उसको सिरोधार्य करके भगवान का नाम लेते हुए पुनः गई और दोबारा फिर ऐसी गलती नहीं करेगी, नहीं दोहराएगी। अब हमेशा जीवन में सर्वप्रथम स्थान देगी ब्राह्मण का, भगवान का। ऐसा करिष्ये वचनम तब, ऐसा भगवान को वचन देकर के वह पुनः आगे बढ़ी। तो जाकर के भगवान की कृपा से देखती है उसका पति, नाव, धन सब सुव्यवस्थित सब उसको प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार वहां से वो लोग भगवान की जय जयकार करके, भगवान का नाम लेके, भगवान का कुछ प्रसाद रास्ते में बांटते हुए घर आते हैं। मन में ये भाव कि घर चल करके फिर भगवान का भव्य उनकी कथा का आयोजन करेंगे। तो आकर के फिर बढ़िया यहाँ पे भगवान का सब तैयारी करता है, उनकी पूजा खुद विधि विधान से। तब से वो कभी भी नहीं भूलता है भगवान को। हर महीने महीने भगवान का 2 बार कहते हैं पौर्णमास्याम च संक्रांत, हर पूर्णिमा के संयोग से उस दिन आया तो पूर्णिमा तिथि थी, तो पूर्णिमा को करने लगा। और उसको ज्ञान हुआ कि संक्रांति भी आती है, वो भी दान पुण्य के लिए बहुत अच्छा है। अक्षय तृतीया की तरह अक्षय तिथि है, तो सोचा दोनों दिन महाराज आप हमको याद दिला करके हफ्ते 10 दिन पहले, और हमको आप दोनों दिन की कथा का हम आयोजन करेंगे, ऐसा हमको याद दिलाते रहना। इस प्रकार भगवान के प्रति उसकी जो श्रद्धा भक्ति जो है एकदम दृढ़ हो गई और जीवन पर्यंत यह करने लगा और सब कुछ उसने प्राप्त किया। इति श्री कृष्ण पुराण में सहस्र सिद्धांत बिंदु रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां चतुर्थोऽध्यायः प्रेम वृंदावन बिहारी लाल की जय। चढ़ा दिया श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। क्यों ये कहते हो घनश्याम आते नहीं, क्यों ये कहते हो घनश्याम आते नहीं, सच्चे दिल से उन्हें तुम बुलाते नहीं, सच्चे दिल से तुम बुलाते नहीं। क्यों ये कहते हो कुछ भोग खाते नहीं, क्यों ये कहते हो कुछ भोग खाते नहीं, भीलनी भाव से तुम खिलाते नहीं, भीलनी भाव से तुम खिलाते नहीं। क्यों ये कहते हो भगवान आते नहीं, क्यों ये कहते हो आते नहीं, क्यों ये कहते हो गीता सुनाते नहीं, क्यों ये कहते हो गीता सुनाते नहीं, पाठ सी धारणा तुम दिखाते नहीं, पाठ से धारणा तुम दिखाते नहीं। क्यों ये कहते हो भगवान आते नहीं, क्यों ये कहते हो भगवान आते नहीं, क्यों ये कहते हो लज्जा बचाते नहीं, क्यों ये कहते हो लज्जा बचाते नहीं, द्रौपदी सी विनय तुम सुनाते नहीं, द्रौपदी सी विनय तुम सुनाते नहीं। क्यों ये कहते हो भगवान आते नहीं, क्यों ये कहते हो भगवान आते नहीं, सच दिल से उन्हें तुम बुलाते नहीं, सच दिल से उन्हें तुम बुलाते नहीं। क्यों ये कहते हो भगवान आते नहीं, क्यों ये कहते हो भगवान आते नहीं। प्रेम बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। आगे जो 5वां अध्याय है, अंतिम अध्याय, छोटी सी कथा, इसमें एक राजा तुंगध्वज की कथा है। यह जो राजा है बड़े ही
भक्त हैं, ज्ञानी हैं, सब कुछ हैं, एक बार केवल एक गलती होती है, एक गलती का परिणाम सर्वस्व नाश कर देती है। और हम लोग कितनी कितनी गलतियां करते हैं, सोचते हैं फिर भी भगवान को दोष देते हैं, दूसरों को दोष देते हैं। एक बार केवल वन में गए, शिकार किया, अनेक पशु पक्षियों का हत्या कर दी, वध किया, और इसी कर्म के चलते वापस आने लगे तो रास्ते में देखा वट वृक्ष के नीचे सब ग्वाल बाल लोग बड़े प्रेम से भगवान सत्यनारायण का भाव से उनका कीर्तन पूजन कर रहे थे। और देखिए भाई, भाव अवश्य भगवान को कहा गया। बच्चे लोग आपस में कर सुन रहे थे, जैसा देखा सुना, जो भी कुछ काला पत्थर पा गए, जो भी जंगल में फल फूल पा गए, लेकर के घर में जैसा कुछ सुना था, उनको आनंद उनके जीवन में आया था, उस आनंद को आपस में लोग बांट रहे थे भगवान का नाम लेकर। लेकिन यह राजा को भी अच्छा तो लगा, लेकिन अहंकार के चलते अहंकार भी आ गया, अपने को बड़ा राजा ये सब मानने के कारण न जाकर के उनके सन्मुख गया नहीं, मस्तक नहीं झुकाया, नाम नहीं लिया, और सबसे बड़ी और गलती की प्रसाद ले जाकर के सबसे पहले उनको आदर से बच्चे देने लगे। उसका राजा ने परित्याग कर दिया और वहां से अपने घर आया, तब देखता है इसी कर्म एक गलती का परिणाम कि एकदम सब राज्य पाठ सब कुछ किसी ने जैसे तोड़ दिया है समाज, और उसके पुत्र कुछ अधमरे, कुछ मर गए हैं, सब कुछ तहस नहस हो गया है। लेकिन ऐसा देखने के बाद तब तुरंत वो राजा को तुम्हारे ज्ञान हो जाता है, वो दृश्य याद आ जाता है, तो फिर तुरंत फिर भगवान सत्यनारायण का नाम उसके मुख से निकलता है, और वापस आकर के भगवान का नाम लेते हुए जपते हुए ग्वाल बालों से हाथ जोड़ करके, अभी बड़ा बड़ापन अपना भूल गया, अहंकार भूल गया, हाथ जोड़ करके भगवान के नाम से सबको अभिवादन करके जय श्री सत्यनारायण, प्रेम सुनिए सत्यनारायण भगवान की जय, ऐसा जय जयकार करके इकट्ठा करके बैठ के भाव प्रेम से उनसे पूजन करवाया, जैसा भी बच्चों ने करवाया, एकदम सब कुछ उसको एकदम सत्य मान करके राजा ने वैसा किया, और करके भगवान को अपना यह जो पिंडदान कर दिया, असली पिंडदान यही है, साष्टांग दंडवत किया। और पिंडदान का अर्थ यही है जीते जी कि भगवान बस आप अब आज के बाद मेरी डोरी तेरे हाथ, जिधर ले चलोगे भगवान वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। अब आपके इशारे पर ही भगवान कोई भी मेरी क्रिया होगी, ऐसा भगवान को वचन दे करके राजा प्रसाद ग्रहण करके जो कुछ था वहां भगवान को अर्पित करके प्रसाद बना के सबको दे के स्वयं प्रसाद रूप में ग्रहण करके भगवान का नाम लेते हुए घर आता है, और भगवान की कृपा से देखता है सब कुछ पहले की तरह सब सुव्यवस्थित, सारी उसकी राज्य प्रजा सब उसे प्राप्त हो गई। तब से राजा बड़ा ही प्रसन्न हो गया और भगवत भक्त हो गया, भगवत परायण जीवन जीने लगा और भगवान का काम करने लगा, लोगों से भी भगवान का काम करवाने लगा। जीवन का मर्म, जीवन का रहस्य उसे वही मिल गया कि यह जो जीवन है यह भगवान के लिए है। इस श्वासोश्वास यहाँ बैठ के भगवान इशारा कर रहे, भगवान चला रहे हैं, तो इसलिए भगवान के इशारे पर रह करके भगवान के प्रसन्नता हेतु वह कर्म करने लगा। इस प्रकार राजा का जीवन जो है वह धन्य हो गया। यहाँ अंत में बताते हैं, फिर वही सब माने सबका सारांश बता देते हैं कि शतानंद जो है ब्राह्मण पहले अध्याय में वो सुदामा होके आए, सुदामा को फिर भगवान मिले और भगवान की जोड़ी अजर अमर हो गई। आगे बताते हैं जो लकड़हारे की कहानी आई, यह केवट होकर के पैदा हुआ, भगवान का राम रूप में केवट राम संवाद, इसका भी जो है कथा एकदम अजर अमर हो गई। और उल्का मुख राजा की जो कहानी आई, यह महाराज दशरथ हुए, इसके यहाँ भगवान स्वयं अवतरित हुए और भगवान के पिता का गौरव उन्हें प्राप्त हुआ। साधु जो बनिया था यह मोरत ध्वज राजा हुआ और इकलौते पुत्र तक का एक ब्राह्मण भगवान ही आए थे परीक्षा के लिए, उनको दान कर दिया। कुछ वही न मामा जैसा मंत्रों में आता है कि मेरा कुछ नहीं सब भगवान का है, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयामि, ऐसा उसको ज्ञान और भक्ति भगवान की कृपा से प्राप्त हुए। जो तुंगध्वज राजा की भी कथा, यह राजा ये जो है स्वयं मनु महाराज हुए और मनु महाराज की जो पत्नी है शतरूपा महारानी, और इन्होंने जो था मनु महाराज ने भी अपना ये भगवान के ही प्रचार प्रसार में अपना जीवन लगा दिया। और हम लोग भी मनु महाराज के ही, वो हमारे पूर्वज हैं, वंशज है, मनुष्य कहे जाते हैं, मनन करने वाले कहे जाते हैं। तो हम लोगों को भी जैसे हनुमान जी के लिए कहा गया कि राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा,
ऐसे जब हम लोगों को बार बार भगवान का नाम सुनाया जाएगा तभी हमको जागृति आएगी, तभी सच्चा होश आएगा, तभी हमें क्या करना है कर्तव्य पथ का हमको बोध होगा। भगवान के संतों के द्वारा, भगवान के ग्रंथों के अध्ययन से, संतों की वाणी का श्रवण करने से, भगवान के काम में लगने से। इसलिए पुनः वह चौपाई ध्यान में रखना है कि देह धरे कर यह फल भाई, भजी राम सब काम विहाई। यही बात भगवान कृष्ण के रूप में भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं हमेशा भगवान। और एक और अच्छा है कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान की वाणी है कि अनन्य भाव से दिन रात जो मेरे स्मरण में रहता है, मेरा स्मरण करके उठता है, जागता है, कोई काम करता है और मेरी आज्ञा से वही कोई काम करता है, कहते हैं उसके योग क्षेम को मैं जरूरत है वो सब मैं प्राप्त कराता हूँ। कोई न कोई वही रूप धर के, कोई न कोई बहाना करके सब करने वाले असली करता भगवान ही है। तो मनुष्य को वही मात्र निमित्त मात्र भव सब साचित, जैसा कि अर्जुन को बताया तो निमित्त मात्र हो, बाकी तो सब करने वाला मैंने सब कर दिया है, आगे का काम हो चुका है, खाली तुझे आलसी बन के पड़े नहीं रहना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करना ही है, कर्म परेशान नहीं चलती रहेगा। इसलिए हमेशा मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, हमेशा मेरी चरण शरण में रह, जैसा मैं कहता हूँ ऐसा कर, हमेशा मेरे साथ रह, मेरा साथ कभी छोड़ दो। मैं तो हमेशा तेरे साथ रहता ही हूँ, लेकिन तू मुझे जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं, किसी और चक्कर में और को जानने पहचानने और अपना बनाने में हैरान परेशान रहा, जो कि तेरे किसी काम के नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। प्रेम बोलिए सत्यनारायण भगवान की। हाथ थोड़ा जल लेके नीचे गिरा के उसको माथा में लगा लीजिए, जमीन पे थोड़ा गिरा ऐसा छूके प्रणाम कर जरूर पलक में माथे में लगा के सीधा कर चौवन दोहा ना, चलो गा लेते, ये दोहा गा लेते नहीं, 5 दोहा गाते तब हम चलो चौवन दोहा हो। तो हाँ बाली पुगला हो गया, 2-4 दोहा बाद वाला हाँ हाँ दोहा चलो ये ज्ञान तो ना हो गया, 5 दोहा गा लेते फिर हम करते हैं। कितना पूछे 54 हो गया हाँ लाओ गा, थोड़ा सा रह जाए तो सुधार लिया जाए थोड़ा। 54